हेलो मेरे प्यारे नालायक विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे, मस्त खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन अपन क्या करते हैं, पीवाई क्यू कर लेते हैं क्योंकि जेई एडवांस आ रहा है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको 2023 के पीवाई क्यू आपने कर लिए होंगे, आज अपन करेंगे 2022 के पीवाई क्यू। आप सबको पता है 2022 का पेपर काफी टफ माना जाता है। एक्चुअली इसमें ऑर्गेनिक फिर भी इजी थी, ठीक है, बहुत इजी थी, मतलब इजी नहीं थी। बस इनमें क्या है, थोड़ा सा मोल मोल के कॉन्सेप्ट डाल दिए तो बच्चे डर गए। तो आप डरोगे क्यों? क्योंकि आपने वैसी प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप वैसी प्रैक्टिस करते हो, जो मैं तो बहुत ज्यादा कराता हूँ, तो इस वजह से आपको कोई डर नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन करते हैं, सीधा सीधा मुद्दे पे आ जाता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखो उसे। उसमें एक रिएक्शन दे रखी है, हाँ या ना। अब उस रिएक्शन में रेड फोस्फोरस Br2 के साथ प्रोडक्ट दे रखा है, आर मेजर प्रोडक्ट है। इसमें दे रखा है ऑन एस्टिमेशन ऑफ अ ब्रोमीन इन 1 ग्राम ऑफ आर। जो प्रोडक्ट आर है उसका सिर्फ 1 ग्राम ले रखा है। यूजिंग कैरियस मेथड द अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्म्ड इन ग्राम इज। अच्छा, और सबके एटॉमिक मासेस दे रखे हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फोस्फोरस का 31, ब्रोमीन का 80, सिल्वर का 108। ये तो वैसे अपन को पता भी होता है, ठीक है, लेकिन जे एडवांस में दिए हुए रहेंगे तो टेंशन नहीं लेनी आपको। अब यहाँ पे ये वाली रिएक्शन तो खैर मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को। अब सब बच्चे सोचेंगे सर ये तो कर लिया था सर। अब देखो यहाँ पे कितने ब्रोमीन है, 2। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने सीरियस मेथड, अगर आप हल, इसमें इतना कोई भयंकर कैरियस मेथड की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि उसमें ओ 2 Br तो समझ में 2 मोल्स ऑफ AgBr मिल जाएंगे। अच्छा, इसके कितने, ये कितना आ गया, 7 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और Br2। तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 12, ठीक है, +6, 160। कैसे लिखा, ब्रोमीन का 80 होता है तो वैसे, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या आ गया मेरा, 250 आ गया। दिख गया क्या 250 कैसे आ रहा है, या देखो, समझ में आ गया क्या, 84, ठीक है, 90, 250। अच्छा, इसके मोल कितने हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके इसके एक मोल में 2 AgBr है, तो अगर इसका इतने मोल है तो इसके ट्वाइस हो जाएंगे यहाँ पे। क्या दिया हुआ, 250 इंटू, अब इसका मुझे क्या निकालना है, वेट। ये तो किसके मोल हो गए, AgBr के, ठीक है। अरे स्टोकियोमेट्री समझ में आ रहा है ना। इसके एक मोल से इसके 2 मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं वो तो मुझे समझ है इसी। इंटू यहाँ पे AgBr, अब इसका क्या होता है, 108 +80। इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, मोल्स को मास से। आ गया आंसर, ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखते हैं। द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। अब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को NaOH 623 केल्विन 300 ATM कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड, कुछ भी दे दो। अपन को हाइड्रोजन का परसेंटेज बताना है प्रोडक्ट में, क्यू में मतलब। देखो बेटा, ये इतना आसान सवाल है, मेरे नोट्स में तो चलो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे 2-3 बार लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके पहले भी ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम में आए बाद कराया, ये मैंने बहुत पहले ही, ऐसे तो मतलब बहुत करा रखे। ये एनसीईआरटी में सेम चीज लिखी हुई है, सेम डिप्टो चीज लिखी हुई है। ध्यान से देखो, होता क्या है, SN2 एरोमेटिक होती नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। इसी वजह से NaOH अगर आपने हाई टेम्परेचर पे ले रखा है और हाई प्रेशर पे, यहाँ पे 300 ATM आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, यहाँ 300 ATM, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे लोगे तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को डाउस प्रोसेस पे बोलते हैं, O-। अब जैसे ही आप अब देखो, ये अगर आप H2SO4 या कुछ भी लोगे तो ये फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल मतलब पानी पिए तो भी फिनॉल, और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करा रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, पिक्रिक एसिड, ठीक है। वैसे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे, वैसे तो ऐसे पिक्रिक एसिड मिलता है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन याद रखना ये रिंग है ना 90% तक ऑक्सीडाइज हो जाती है। हालांकि यहाँ पे मुझे नहीं मानू, मुझे पिक्रिक ही मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि रिंग की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। पर ठीक है, अपन को उसमें नहीं जाना यहाँ पे, वो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यार हाइड्रोजन का वेट बताना है। आई थिंक सो मोलिकुलर वेट तो निकाल ही लोगे इसका, ठीक है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है इसमें, आंख के अंधे को भी दिख गए, ये 3 हाइड्रोजन है अपॉन टोटल इसका वेट इनटू, ठीक है, परसेंटेज ही बताना है, आई थिंक सो। जो भी बताना है बता दोगे आप, ठीक है ना, हाइड्रोजन का परसेंटेज। पिक्चर का निकाल दोगे ना, निकाल दोगे, मुझे विश्वास है आप निकाल दोगे, ठीक। 2022 का पेपर सबसे टफ माना जाता है, सबको पता है, कोई नई बताने वाली बात नहीं है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो बेटा, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक इतनी आसान आती है। और आप इस क्वेश्चन में जो चीज देखेंगे, मैंने कल 2023 के पेपर में भी वही क्वेश्चन आया, सेम चीज एक बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में आपको। इफ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 15 मोल ऑफ एसिटिलीन, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डी फॉर्म्ड इन ग्राम इज। रिएक्शन का पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है, ध्यान से देखो। अब आ जाओ,
मैंने बोर्ड पे पूरा लिख दिया है। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, ये तो मुझे नहीं लगता किसी गरीब, कोई गरीब ही बच्चा होगा जिसको ये पहले वाले स्टेप नहीं पता होगा। ठीक है, एसिटिलीन ले रखा है, उसको रेड हॉट आयरन, लेकिन अब इसमें एक दिक्कत इतनी सी है, आपको सबको पता है यहाँ पे बेंजीन मिलेगा। कोई अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो इसी के साथ एक और रिएक्शन बता देता हूँ। अगर ये ले रखा है तो यहाँ पे मेसिटिलीन मिलता है। ठीक है, ये ले रखा है तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी इसके 3 मोल लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, अरे इतना तो समझ आता है। तो अगर यहाँ पे बेंजीन मिल रहा है तो इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे? 3। यानी इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बेंजीन मिलता है। तो 5 से कितनी मिल जाएगी? 15 से कितनी मिल जाएगी? 5। लेकिन रिएक्शन कितनी दे रखी है? 80%। तो इसके कितने हो जाएंगे? 4 मोल। ज्यादा भयंकर मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक मोल मोल एनालिसिस है। उसके बाद ये फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, रीअरेंज होके अपन को क्या मिल जाएगा? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। अच्छा, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर इसके 4 मोल थे, उन्होंने दे रखा है कि ये 50% ही मिलेगा, तो इसके कितने मोल मिलेंगे? 2 मोल। अब मुझे नहीं लगता बेटा ये वाली रिएक्शन किसको नहीं पता है, नहीं पता है तो क्यूमीन से फिनॉल मिलता है। ठीक है, इससे बहुत सिंपल रिएक्शन है, कैसे होती है वो भी समझा ही देता हूँ, चलो मैं आपको। ये पहली बात तो, ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से आके लग जाता है, फिर H+ यहाँ पे आता है। ऑफकोर्स मैंने नोट्स में पढ़ा रखी है तो पूरा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इसका ज्यादा होता है, तो ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक तो फिनॉल मिलेगा। मुझे मेरे सी को फिनॉल मानना है क्योंकि उन्होंने पहले ही साइड में लिख दिया था कि आप इसको साइड प्रोडक्ट की तरफ निकाल दें। ठीक है, हाँ या ना? अब मैंने कल ही अपने नोट्स में भी बता रखा है और भी जगह मैंने आपको बता रखा है कि अब यहाँ पे, अच्छा इसके कितने 2 मोल थे, 50% मिला, तो ये क्या हो गया? 1 मोल हो गया सी। हालांकि इसको तो, इससे तो मुझे कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, 2 प्रोडक्ट मिले हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ फिनॉल से मतलब है क्योंकि उन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आ जाती है बेटा, ध्यान से देखो, निकलेगा रिंग डीएक्टिवेट। ठीक है, ये 100% सी से डी। ठीक, अब इसमें जो भी आपको निकालना था, ठीक है, ठीक है ना, मुझे लगता है आप कर लेंगे अब। ठीक है, इतना आसान सवाल है, अब आप कर ही लेंगे, क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, डिग्री खत्म है सवाल की। अब ये इतना डिफिकल्ट मतलब इनको करने में मुश्किल से 3 मिनट लग रहे हैं, समझा समझा के। अगर आपने आपके ऑर्गेनिक अच्छे से कर रखी है, मैं बता रहा हूं आपके 12 में से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखो। कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन द बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब कौन कौन से स्टेप मल्टीपल करेक्ट है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए, पर पहले अपन प्रोडक्ट तो बना ले जो जो दिए हुए हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो, रेड फॉस्फोरस Br2 विद H2O दे रखा है, हालांकि वैसे तो मुझे पता ही है, और अभी तुम देख रहे हो ये कितनी जगह 2023 के पेपर में भी अपन ने किया। ठीक है, HBZ सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पे? HBZ रिएक्शन है, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका? Br लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये P आ गया आपका। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये P है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस पे SN2 अटैक करेगा कहाँ पे? Br पे। अब जैसे ये Br पे SN2 अटैक करेगा, नाइट्रोजन और ये वाला कार्बन, एक मिथाइल लगा हुआ है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक लग गया, और ये सॉरी, ये आपको मिल गया। अब इस पे NaOH H3O+ डालेंगे, सबको पता है ये यहाँ से। ठीक है, ये तो एक्चुअली सोचना भी नहीं पड़ा। ये सोचना क्यों नहीं पड़ा मेरे को? क्योंकि ये चीज तो यहाँ पे दे ही रखी थी, तो एक तो ये मिलेगा इसे, दूसरा अपन को क्या मिल गया? वैसे तो इतना पूछा नहीं, बट मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपने एसेशनल एमिनो एसिड्स पढ़े थे? ठीक है, एमिनो एसिड्स पढ़े ना, एनालीन होता है। ठीक है, देख लो, हालांकि यहाँ पूछा नहीं है, बट फिर भी ये आपका क्या हो गया? क्यू हो गया। अब यहाँ पे अपन स्टेटमेंट पढ़ लो, आप क्वेश्चंस देख लो। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, क्या ये चीज जो है, इसको क्या NaBH के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या रिड्यूस हो सकता है क्या? NaBH4 तुम्हें लगता है क्या कि कार्बोक्सिलिक को एल्कोहल में चेंज कर देगा? नहीं, नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है ट्रीटमेंट पी विद द कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन क्यू क्यू। ओके, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड ले रखा है, लेकिन तो उसका मतलब क्या होगा? अमोनिया ही हो गया बेसिकली, डिहाइड्रेट करोगे तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाए, चलो लिख ही देता हूँ ना। ये तो सोचोगे सर आलसी हो आप, मतलब हूँ वो मैं। ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, मैं थोड़ा आलसी हूँ, लिखता कम हूँ। ठीक है, सिंपल। तो ये तो मेरा क्यू ही आ गया, पी से मेरा सीधा क्यू मिल गया अगर मैंने इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया तो। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं। ओके, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है। क्यू आपको दिख गया क्या?
चलो अगर किसी बच्चे को क्यू देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसको नीचे वाले को मिटा देता हूँ क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, ध्यान से देखो। Na आपको पता है बेटा, नहीं पता तो मैं वापस बता देता हूँ, वैसे ये तो चीजें पता होनी ही चाहिए आपको। Na प्लस HCl है, तो यहाँ पे Rn2 प्लस। अच्छा बेटा अब तुम सोच रहे होगे सर देखो अगर ये एलिफेटिक है तो ये स्टेबल नहीं होता है, N2 यहाँ से निकलता है, कार्बोकेटायन बनता है और फिर आपका अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट आ जाता है। बेंजीन बीडीसी वाले केस में क्या होता है, एक तो टेम्परेचर कम रहता है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से वो चीज स्टेबल होती है। मैंने क्लास नोट्स में भी बता रखा है बेटा, ठीक है, ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और जेई मेंस में इसके ऊपर सवाल भी बहुत आए हैं, ठीक है, हर साल सवाल आता है। तो सिंपल यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? तो ए तो अपना गलत था, बी सही हो गया, ए तो गलत हो गया, बी सी भी सही हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है पी इज मोर एसिडिक देन, अच्छा ओह, पी है मेरा, ठीक है। इससे ध्यान से देखो बेटा, दोनों जगह कार्बोक्सिलिक है, दोनों के पास अगर हटा के नेगेटिव चार्ज बनाओगे यहाँ पे भी इक्वलेंट आर एस, यहाँ पे इथाइल का क्या लगेगा प्लस आई, लेकिन यहाँ पे बी आर का क्या लग जाएगा माइनस आई, तो इस वजह से ऑफकोर्स इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो डी भी आपका सही हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर आपका आ ही गया, ठीक है, बी सी डी हो जाएगा खत्म। 2022 का ये सवाल देखते हैं, वैसे ये सवाल इतना आसान है, ठीक है, वैसे इसको अगर वैसे करोगे ऑप्शन के थ्रू तो हो सकता है फिर भी थोड़ा लंबा चल जाए, बट ऑप्शन के थ्रू ही करना है करने में तो। बट मैं जो आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से समझने की कोशिश करो। ऑफकोर्स यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे सिर्फ कार्बोक्सिलिक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ होगा KMnO4 के साथ, हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले पी, यानी मुझे एनिलीन बनाना है, मेरे दिमाग में आ रहा है ये, क्योंकि ये चीज तो तभी पॉसिबल है कि हट जाए, कोई ग्रुप हट जाए भैया, CH3। अब अगर ये हट चुका है तो एक चीज बताओ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, H2Na ले लो आप, ठीक है, एफ SnHCl FeSCl, ठीक है, कुछ भी ले लो, इनसे ही ये इसमें कन्वर्ट होगा। अच्छा अब यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है HNO2 NaNO2 प्लस HCl, ये सेम चीज होती है, ठीक है, याद रखना इन दोनों से फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है, मैं तो बताता हूँ क्लास में। ऑफकोर्स अभी आपका क्या मिल गया, ये मिल गया आपका BDC, ठीक है। अब BDC अगर ये मिल चुका है तो अगर यहाँ पे H2 डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, OHCH3। अगर आपको ये बनाना है, ठीक है, यहाँ से तो आप S3PO2 ले लो, ठीक है, S3PO2 से ये सब्स्टिट्यूट होकर नॉर्मल बेंजीन रह जाएगा, फिर उसके बाद क्या डाल दो KMnO4, तो आपको ये मिल जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा इसमें ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं, पहले अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ए ऑप्शन जो है उसमें पी को क्या बोल रखा है, ठीक है, अपन ने लिख ही दिया है, वो H2 निकल, पैलेडियम प्लेटिनम कुछ भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आपको पता होगा इतना। दूसरा आर अपना सही है, कुछ भी ठीक है। यू उन्होंने S3PO2 KMnO4 सही है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसका एक और तरीका है, वो आप अभी ऑप्शन से खुद ही समझ जाएंगे। SnHCl के थ्रू आपने रिड्यूस करा लिया, मैंने आपको पहले बोल दिया दोनों सेम ही चीज होती है, ठीक है, उसके बाद ये खत्म। तो बी भी ऑप्शन आपका क्या हो गया बेटा, सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका सी ऑप्शन देखते हैं, उन्होंने एस को ये बोल रखा है, तो ये तो अपन पहले पता ही लग चुका है अपन को, ठीक है। टी आपका ओहो बहुत बढ़िया, ये टी है, अच्छा ठीक है, खत्म, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने यू बनाने के लिए एथेनॉल लिया, ओके, तो समझ में आएगा एथेनॉल में सेम चीज करता है, हाइड्रोजन वहां पे डालेगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ क्या हो रही है कहानी अच्छा, डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं ना, सी तो चलो हो ही गया आपका, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या है, क्यू, क्यू क्या दे रखा है इन्होंने, अच्छा डी ऑप्शन तो अपना तो अलग है, उन्होंने सीधा ऑक्सीडाइज कर दिया, कैसे हो सकता है, इन दोनों से ऑक्सीडेशन थोड़ी होगा, ठीक है, उन्होंने तो इसको कार्बोक्सिलिक में बदल दिया, ये कैसे हो सकता है अगर यहाँ पे, ठीक है, चलो ठीक है, RH2Ni, नहीं 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 नहीं, ये सीक्वेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक है, टी सही है लेकिन क्यू और आर गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन A B C सही है, ठीक है। ये तो आपको पता है BDC के रिएक्शंस में पढ़ाते हैं, ठीक है, भर भर के पढ़ाते हैं, भर भर के, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखो इसमें मैच द कॉलम है, इसमें लिखा हुआ है एक साइड एनिलीन, ऑर्थोक्रिजोल, साइटोसिन और कैप्रोलैक्टम। अब इनको PQRST है ये, ठीक है, इनको मैच द कॉलम है। एक्चुअली ये POC का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बस आपको थोड़े से फंक्शन, आपको मतलब स्ट्रक्चर आने चाहिए, इसी वजह से मैं कहता हूँ आपको एमिनो एसिड्स के हर कॉमन नेम आपको याद भी होने चाहिए, हालांकि इतने को डिफिकल्ट है भी नहीं। देखो एनिलीन, ऑर्थोक्रिजोल, साइटोसिन, ठीक है, ये जेई मेंस में भी पूछा गया ये सवाल 2016 में शायद, ठीक।
एग्जैक्टली मुझे ये कैप्रोलैक्टम बैकमेन रीअरेंजमेंट से मिलता है। और ये भी याद रखना, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन 6 इसी से बनता है, इसमें पानी डाल दो नायलॉन 6 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ये याद रखना। अब देखो बेटा, ये तो वैसे बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है लिटरली, मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। आप देखो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑफकोर्स कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेसाने टेस्ट आप पढ़ रहे होगा आपने, तो आपको पता है पर्शियन ब्लू कलर मिल जाएगा इससे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज दे रखी है, ध्यान से आप सारे टेस्ट पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे एक इसके लिए क्या हो जाएगा, FeCl3, आपको पता है फिनॉल का टेस्ट होता है, ये तो ठीक है, ये फिनॉल है, एल्कोहल नहीं है, फिनॉल है, वायलेट कलर वाला, लपड़ा ही खत्म हो गया। अच्छा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है तो, और साथ में यहाँ पे क्या है बेटा, थायोल है, पता है, थायोल है, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो गया क्या। हाँ यार, दूसरा टेस्ट आ जाएगा यहाँ पे इसके क्या ये कौन सा वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड एंड गिवन ब्लड रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन याद नहीं रहता यार पूरा, ठीक है। कैप्रोलैक्टम अपने आप समझ में आ गया, इसमें तो सिंपल एक ही टेस्ट है, कार्बन नाइट्रोजन है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल पी आ जाएगा। अच्छा, ओके। हाँ, इसमें एक और चीज देख लो, उन्होंने ये भी दे रखा है क्वेश्चन में, ब्रोमीन के साथ अगर आप इसे रिएक्ट कराते हो तो आपको पता है यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे क्या लग जाता है, Br लग जाता है, Br2H2O, रेड कलर डिसअपियर्स हो जाता है। मैंने लिखा भी रखा है अपने नोट्स में भी, आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा, उन्होंने बताया भी होगा क्यों होता है ये यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इस वजह से रेड कलर डिसअपियर हो जाता है। हालांकि इन्होंने ऐसे ही लिख रखा है, पर इन्होंने लिख रखा है द कंपाउंड रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो वही सेम चीज है, ठीक है, Br2H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसका रेड कलर डिसअपियर हो जाता है Br2H2O का, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल हो गया, ये आसान सवाल था, अब तो कर ही लोगे आप, ठीक है, थोड़ा करो, मतलब खुद से भी करो, ठीक। चलो बेटा, आज अपन पेपर 2 स्टार्ट करते हैं, पेपर 1 अभी अपन कर चुके थे, तो वापस पेपर 2 स्टार्ट करते हैं। सोडियम लिक्विड अमोनिया, अब सोडियम लिक्विड अमोनिया में क्या करता है, ये है आपका, अब याद रखना, ये एल्काइन को, इसे बर्च रिडक्शन बोलता है, ये क्या करता है, ट्रांस एल्कीन में चेंज कर देता है। अच्छा, याद रखना, ये एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो एक इसको भी कर दो तो फिर तो गलत काम हो जाएगा ठीक है, तो ये नहीं करना है। कितने, एक दो, अच्छा ये भी मैं समझा देता हूँ, किसी बच्चे को नहीं पता, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और एक ये 4 कार्बन यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये एल्कीन आ गया, समझ में आ गया ना, 4 कार्बन है वहां पे। ओके, अब यहाँ पे Br, एल्कीन पे Br2 एंटी एडिशन करता है, दोनों जगह पे Br लग जाता है। चलो मैं आपको समझा भी देता हूँ, अगर ऐसे है तो मैं यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ पे भी Br लग जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे मैं इसी स्टेप में इस चीज को लिख देता हूँ, एक Br यहाँ पे लगा दूं, एक Br यहाँ पे, सिमिलरली 2 Br यहाँ पे भी लग जाएंगे, ठीक है, एंटी एडिशन होता है बट कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे उस चीज का। अब यहाँ पे एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH का क्या मतलब होता है, ROH प्लस NaOH, ये इसको निकालेगा, यहाँ पे RO माइनस सोडियम प्लस बन जाएगा, RO माइनस बेटा स्ट्रोंग बेस होता है, देन NaOH माइनस मतलब, ठीक। अब ये चीज बड़ी शानदार है, अब यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन बनेगी, एल्कीन कहाँ कहाँ से बनेगी, एक हाइड्रोजन ये निकले, ये E2 रिएक्शन होती है तो कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा, एक जब यहां से निकलेगा, एक जब यहां से, एक यहां से, ठीक है, तो ओवरऑल मेरा प्रोडक्ट क्या मिल गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये और मुझे ये मिल गया प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया तो ध्यान से देखो, इसके टेट्रा इन्स बन चुका है, 4 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ तो GI शो होगा नहीं, रिंग के डबल बॉन्ड के अबाउट तो होगा नहीं, क्योंकि रिंग क्या है, 6 मेंबर है, 8 मेंबर से ज्यादा होनी चाहिए, रिंग में भी GI शो नहीं होगा। लेकिन इस वाले डबल बॉन्ड के अबाउट GI शो हो जाएगा, GI का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस ट्रांस, इसके अबाउट आ जाएंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये ग्रुप अलग है, ये हाइड्रोजन ये पूरा ग्रुप अलग है, इसके अबाउट GI शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग
रिएक्शन सीक्वेंस। अब ये तो बेटा इतना आसान सवाल है जिसकी कोई हद नहीं है, चलो आ जाए। O3 HNO2 ये सबको पता है, ये क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो आ जाते हैं, यही सॉल्व करते हैं। एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों जगह ऑक्सीजन कनेक्ट कर देंगे, तो अपन को इसके 2 मोल मिल गए। एक कार्बन और आएगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको क्या किया, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को अगर आप KMnO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। 2 मोल रहेंगे यहाँ पे भी, 2 मोल या 2 मोलिकुल जो भी है, ठीक है। अब NaOH जैसे लोगे, ये क्या लिखा हुआ है, कोबल्स इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ है, आपको पता होनी चाहिए ये वाली रिएक्शन। हालांकि प्लस NaOH फिर निकालेगा नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होके RR मिलता है। अगर 3 डिग्री है तो जरूर आपको एस्टर मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे हटेगा सब कुछ, ये समझ में आएगा, सोडियम प्लस बन जाएगा पहले, फिर ये हट के यहाँ फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, हेक्सेन मिल जाएगा, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल है और ये 1 डिग्री का है, तो दो ऐड हो जाएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगी यहाँ पे। अब इसको अगर आप Cr2O3 के साथ रिएक्ट कराते हो तो आप सबको पता होगा ये क्या मिल जाता है, बेंजीन। आई थिंक सो, तो कोई भी जवाब दे देगा, ठीक है, खत्म। इतना ही है, देखो आप इन क्वेश्चंस को, ठीक है। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करके करता हूं तो कितना कम टाइम लग रहा है, आप सोचो ये आपको आती होंगी तो आपको कितना कम टाइम लगेगा। अब ये बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए क्या होता है, उसमें POS और COS एब्सेंट हो, ठीक है। या फिर अपन सिंपल ऐसे देख के भी कह सकते हैं कि यार एक कायरल कार्बन है तो वो मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अगर सिंपल एक है तो। ओजोनोलिसिस अगर किसी को करना नहीं आता तो वो मैं जरूर सिखा देता हूँ, ठीक है। प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशन ना देखें, ये बहुत ही आसान सवाल है। सोचो 2022 के पेपर को इतना टफ माना गया और उसमें मतलब इस सवाल में है क्या, ठीक है। अगर आप करके देखोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कायरल तो होना चाहिए। अच्छा, कायरल कार्बन किसी को देखना नहीं आता तो वो जरूर मैं आपको समझा देता हूँ। कायरल कार्बन क्या होता है, एक कार्बन की चारों वैलेंसी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, पहली चीज। और उसकी चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर 2 आएगा। अगर आप मॉलिक्यूल को देख रहे होंगे तो आप जैसे ही तोड़ना स्टार्ट करेंगे आपको 2 मिनट में दिख जाएगा, ठीक है, कि यार 2 में कायरल कार्बन आ रहा है और उसके अलावा किसी में कायरल कार्बन नहीं आएगा जैसे आप ब्रेक करोगे, ठीक है, क्योंकि सिमेट्री से सेम आ जाएगा मॉलिक्यूल। अच्छा, उसमें जैसे अगर मैं मान लो, चलो बना देता हूँ एक, अगर किसी बच्चे को ऐसा समझ नहीं आता, अगर मान लो यहाँ पे कुछ और ग्रुप भी लगा दो, मान लो यहाँ पे OH और यहाँ CH3 लगा हुआ है, ये आपको समझ आ गया ना, कायरल नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है ना। ये ऐसी चीज देखनी है तो प्लीज बेटा इसको तो आप ही करें, ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो कंपाउंड P and Q are कार्बोक्सिलिक, SR डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, कंपाउंड POS रिएक्ट विद। एक्चुअली ये तो इतना सीधा है, ठीक है। पहली बात तो जो ये रिएक्शन सीक्वेंस है ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ये मैंने पेपर में आने के बाद कराया है, ये उसके पहले भी कराया हुआ है। जो मेरे जेई एडवांस 2022 के स्टूडेंट है आप उनसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही कॉमन सवाल है ये, ऐसा नहीं है कि मैं कराता हूँ, कोटा में ऑलमोस्ट हर टीचर इस टाइप के सवाल कराते हैं, जो अच्छे टीचर है वो तो कराते हैं, बल्कि ये तो फिर भी छोटा है, इसको हम काफी लंबे तरीके से कराते हैं, बाद में 1 2 स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे सेलेनियम के साथ हीट कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, नेप्थलीन एंथ्रासिन फिनेंथ्रीसिन बना सकते हैं उस तरीके से, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता, थोड़ा सा और बेसिक से स्टार्ट कर देता हूँ मैं इस चीज को। ये लुइस एसिड आके यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे पॉजिटिव एसिलियम आयन हो जाएगा, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो रिएक्शन है वो चीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, मैं अब क्योंकि ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा तो इस वजह से सिंपल ये, और यहाँ पे OH आ गया। अब यहाँ पे क्या किया, जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये आपका क्या होता है, क्लीमेंशन होता है। क्लीमेंशन क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन को किस में बदल देता है, एल्केन में बदल देता है। सेम काम वुल्फ क्रिश्नर भी करता है। ये तो क्लीमेंशन है, जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl। यहाँ पे एक और चीज याद रखना, 4H+4 इलेक्ट्रॉन मिलके इस ओवरऑल रिएक्शन में 4H बनाते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखें।
तो यहाँ पे ये इसी में क्या हो जाएगा, मैं एल्केन बदल देता हूँ इस चीज को। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, SOCl2। आपको पता होना चाहिए बेटा कि कार्बोक्सिलिक हो गया, ठीक है, और भी है वैसे तो, बट ठीक है, अभी ये एसिड हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे OH Cl लग गया। अब जैसे Cl लगा, ये तो सबको ही पता होगा, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन की बहुत बेसिक रिएक्शन आ गई है। एसिलियम आयन मिल गया यहाँ पे, ठीक है, खत्म। तो एसिलियम आयन मिल गया, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 2 एडिशन ही होगा, ये यहाँ पे हटके पॉजिटिव, ये यहाँ पे लगेगा। क्यों लगेगा यहाँ पे, क्योंकि रिंग बनेगी ऑफ कोर्स स्टेबल, और क्या इस वजह से बने, बेसिक सी बात है वो तो। ठीक है? अब वैसे वापस इसको जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये क्या हो जाएगा वापस एल्केन। वैसे तो आई थिंक सो अभी ये आप कर लोगे, ठीक है ना। ऑप्शन मैंने सारे ही बना दिए, अब तो ऑप्शन तो चेक कर लेना यार, इतना माइंड आपके पास होना चाहिए कि इतना क्वेश्चन के बाद भी अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो बेटा आपको वापस अपने नोट्स पे जाके पढ़ने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता उसके बाद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको उतना नहीं आता है तो फिर तो आपको ये सॉल्यूशन या ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस देखने का कोई फायदा नहीं है। जे एडवांस 22 का तो ये सबसे आसान सवाल था, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को रीड कर लो आप। इसमें क्या करना है, अपन को डी ग्लूकोज जो ले रखा है उसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करा रखा है, तो बताना है क्या क्या प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, OH माइनस अगर आपने ले रखा है तो आपने सुना ही होगा, अब तो ये क्या करेगा, टोटमराइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है, ठीक है। इसको कर देते हैं C डबल बॉन्ड कार्बन, ये OH, ये आपका OH और ये हाइड्रोजन, फिर नीचे जो है ये तो सेम का सेम ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये इधर आएगा तो ये किसमें, C डबल बॉन्ड O में बदल जाएगी ये वाली चीज, CH2OH, ये OH इधर, ये तो इधर, नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है आपको, नीचे फर्क, इस वाले पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, अगर अब देखो ये वापस रिवर्स जब जाएगा तो ये वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है अभी, sp2, सॉरी, इन कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन समझ आ रहा है कि राइट नाउ। ध्यान से देखो, इसका क्या आ गया, sp2, ये भी कितना है, sp2। अब देखो जब ये टोटमराइज होके वापस जब एल्डिहाइड बनेगा तो हो क्या सकता है कि या तो ये वापस घूम के ये बन जाए, ठीक है, यानी ये OH ग्रुप इधर का इधर रह जाए। ये भी तो हो सकता है कि ये OH ग्रुप इस साइड पे आ जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज अगर लेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, ये इसे मैनोस बोलते हैं, ये तो आपका डी ग्लूकोज था ही सही, और ये आपका फ्रुक्टोज, ठीक है बेटा। इन पूरे क्वेश्चंस में मैंने एक क्वेश्चन नहीं कराया जान करके, वो है आपका काई का पॉलीमर का, इस पेपर का। उस पॉलीमर के सवाल को आप खुद करें। बेटा मैं कुछ चीजें जब आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो मैं छोड़ रहा हूँ। इसका रीजन क्या है कि अगर आप ये वीडियो सीरीज देख रहे हैं तो इसका फायदा आपको तब होगा जब आपको चीजें खुद से भी आती हों। अगर आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि मैं एंड तक आंसर लिख दूं और आप जिंदगी में मतलब बिल्कुल आप मेरा उंगली पकड़ के या मेरा हाथ पकड़ के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। ये प्रैक्टिस सेशंस इस वजह से होते हैं ताकि आपकी जो नॉलेज है कि उसको कितने सटीक तरीके से यूज करना है, ठीक है।